हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि जिसमें हम जानेंगे 10 वेज टू अचीव इनर पीस एंड हैप्पीनेस। तो उसमें जो फर्स्ट टू 10th पॉइंट तक हम जाएंगे। पहला पॉइंट है जिसे हम पीस और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो है मेडिटेट। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड की हलचल शांत होती है, हमारे थॉट्स को एक दिशा मिलती है, वो जंबल और क्लटर नहीं होती। तो अपने लिए मेडिटेट करने का टाइम ज़रूर निकालें। तो ये एक मार्ग है। सेकंड पॉइंट अभी हम सुनेंगे, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें जो आपके पास है। हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो एक टेंडेंसी होती है हमेशा कंप्लेनिंग की होती है कि जो नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान जाता है, और बहुत कुछ जो जीवन में मिला ईश्वर ने हमें दिया उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम उसका ना शुक्राना करते हैं ना उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो आज से हम ये एक हैबिट बनाएंगे कि हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे जो हमारे पास है। जैसे अच्छी हेल्थ है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास हर चीज़ है। जो जो अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमने अचीव की है, हमारे पास चीज़ें हैं, उसके लिए हम शुक्रिया करेंगे गॉड का। और फिर ये हैबिट बनेगी हमारी, तो हमारे जीवन में जो भी ये जो अचीव नहीं हुआ है वो भी अचीव होता जाएगा। तीसरा है बी काइंड एंड जनरस टू अदर्स। दूसरों के प्रति हम दया भाव रखें, अच्छा बर्ताव रखें, क्योंकि जो एनर्जी हम क्रिएट करेंगे वही लौट कर हमारे पास आती है। अगर मैं किसी से एंगर में बात करती हूँ तो वो मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर वो दूसरों की तरफ रेडिएट होता है। और फिर वो मैंने जब क्रिएट किया तो वो मेरे अंदर क्रिएट उसकी क्रिएशन हुई, वो मुझे सबसे पहले मुझे ही फील होगा। तो हम दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाएं, जनरस रहें। तो उसके लिए हमें ये पहले अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, काइंडनेस और जनरोसिटी। और फिर हम अपने अंदर ये क्रिएट करेंगे, ये अच्छी थॉट्स, ये अच्छी फीलिंग्स, फिर हम दूसरों की तरफ उसे रेडिएट करेंगे। चौथा है लिव इन द प्रेजेंट। हम सबकी ये टेंडेंसी होती है, या तो पास्ट में दिमाग जाता है या फिर फ्यूचर में जो अब जो कर चुके उसकी तरफ दिमाग जाता है, या फिर जो करना है उसकी तरफ दिमाग जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में हमारा मन खिंचता है, हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो अगर प्रेजेंट में नहीं रहते तो ना हम प्रेजेंट को जी पाते हैं। तो एक हसलिंग एटीट्यूड रहता है और शांत हम कभी रह ही नहीं पाते। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हम जी ही नहीं पाते। तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप प्रेजेंट में रहें, एक समय पर एक काम करें। मल्टीटास्किंग कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती। हम सोचते हैं कि इस वक्त हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, पास्ट का भी चल रहा है, फ्यूचर का भी चल रहा है, तो वो फ्रूटफुल नहीं होती। उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो डाउन होती है। तो इसलिए कोशिश करेंगे लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहें आप। फिर है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। कि जो भी आपने एक्शंस किए हैं पास्ट में, अभी या फिर फ्यूचर में करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें कि वो मैंने किए थे। हम कई बार क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि उसने ये कहा था, उसने सजेस्ट किया था, वो किया था सजेशन, हम लेते हैं, हम लेने भी चाहिए। लेकिन हम ब्लेम गेम ना खेलें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ वो चीज़ मैंने खुद की थी, गलती की थी, अच्छा किया था, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उंगली खुद पर लाएं कि जो भी एक्शंस हमने किए थे या कर रहे हैं या करेंगे, वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो हम रिस्पॉन्सिबल हमारे एक्शंस के लिए, तो उंगली हमेशा खुद पर। फिर है लाफ एज मच एज यू कैन। आज जिंदगी ऐसी हो गई है कि हम तो स्माइल करना ही भूल गए हैं। तो जितना हो उसके आप हंसे। दिन में कम से कम आप एक टारगेट बनाएं कि 5-10 मिनट तो कंप्लीट पूरे दिन में। रात को आप अगर जब बेड पर जाते हैं तो आप एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे दिन को, तो उसमें सोचें कि मैं आज कितनी टाइम मैंने स्माइल किया, या मैं फिर कुछ अच्छी चीज़ों पर हंसा हूँ या हंसी हूँ। इसका मजाक उड़ाकर नहीं, मतलब जेन्युइनली एक जो रियल लाफ्टर है, एक प्योर लाफ्टर है वो। तो आप उसको रिफ्लेक्ट करें। तो कम से कम 10 मिनट्स का टारगेट तो आप रखें कि दिन में आप पूरे कंप्लीटली दिन में कि आप जैसे अभी आप किसी फ्रेंड से मिले तो फिर किसी अच्छा टॉपिक को लेकर आप हंसे हो, तो लाफ्टर को अपने जीवन में लाएं, स्माइल को अपने जीवन में लाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हंसे,
10 मिनट्स का टारगेट आप लेंगे पूरे दिन में, आपने जो कंप्लीट 10 मिनट्स का, तो आपने लाफ्टर एंजॉय किया ही है, आपने मतलब आपने लाफ किया ही है किसी अच्छी प्योर थिंग्स पर, सिचुएशंस पर। फिर है एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि आप नेचर में अपना समय बिताएं। तो आप पार्क में जा सकते हैं घूमने के लिए, सुबह जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, ट्रीज की तरफ गेज कर सकते हैं, या इसके लिए भी अच्छा होता है। गार्डनिंग एक अच्छी हॉबी है जिसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, अच्छी हॉबीज बनाएं। तो नेचर से हम जितना कनेक्ट रहेंगे, पास रहेंगे, उतना हमारी ग्रोथ होती रहेगी। क्योंकि हम नेचर से ही, इंसान नेचर से दूर होता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ते हैं। हमारा शरीर भी नेचर से बना हुआ है, तो आप नेचर के पास रहें, गार्डनिंग करें, पेड़ों के साथ, पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं, पार्क में जाएं, नंगे पैर चलें घास पर। जितना ज़्यादा आप नेचर के पास रहेंगे, उतना ही आपकी ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल माइंड, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, आप ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो आप जो नेचर की ब्यूटी है उसे एक्सपीरियंस करते रहें, दिन में समय ज़रूर निकालें। फिर है एक्सेप्ट चेंजेस, कि जब भी बदलाव होता है जीवन में तो उसे एक्सेप्ट कर लें, उसको रेजिस्ट नहीं करें, उसे अड़े नहीं। कोई भी चेंज आपके जीवन में आता है, जैसे आज आपको ये करना, कुछ नया काम आपको टास्क मिला है, ऑफिस में मिला है, तो उस चेंज को आप एक्सेप्ट कर लें। पहले सबसे पहला ही उस काम को कंप्लीट करने का और हैप्पी रहने का तरीका ये कि आप उसे पहले एक्सेप्ट कर लें कि अभी मुझे ये काम इस तरीके से करना है या फिर ये काम करना है। तो पहली जो थॉट होनी चाहिए कि आई एक्सेप्ट दिस चेंज, उसके बाद वो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो रेजिस्ट ना करें, नकारें नहीं, आप किसी चीज़ को उसे एक्सेप्ट कर लें, तो ये भी आपकी हैप्पीनेस को हमेशा बरकरार रखेगा। फिर है प्रैक्टिस सेल्फ केयर, कि अपनी सेल्फ केयर आप प्रायोरिटी पे रखें। ये हिंदी में बहुत हम काफ़ी कोट्स सुनते हैं, काफ़ी हमने कई कई बार पढ़ा हुआ है कि जो इंसान खुद खुश नहीं है वो दूसरों को खुश रख नहीं सकता। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, सबसे पहले अपने आप को, और रखें अपनी सेल्फ केयर को, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखें, अपनी लाइफ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम अपने अपने थॉट्स का ध्यान रखें, जो कि बीज है, जो कि सीड है। तो अपनी सेल्फ केयर आप प्रायोरिटी में रखें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को हैप्पी रखें अच्छी चीज़ों से, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। कि ऐसा नहीं कि भाई मैं खुश हूँ, मैं ये बस ये मैं ये कर लेता हूँ, उससे मेरी हैप्पीनेस मैटर करती है, चाहे किसी का नुकसान हो, वो नहीं। हम हैप्पी रहें, दूसरे किसी का नुकसान नहीं रहे, तो अपनी सेल्फ केयर हम प्रायोरिटाइज करें। तो पहले उसे रखें और फिर उसके बाद हम सब चीज़ों को संभाल सकते हैं, रिलेशनशिप्स को और अपने फ्रेंड सर्कल, हर चीज़ को संभाल सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, ये बहुत बड़ा डिप्लीशन है आज के टाइम में। तो ये है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो आप किसी भी तरीके का वेस्ट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंटेंट के रूप में जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें अगर नेगेटिविटी है, वेस्टेज है, बेकार की चीज़ें, ऐसी फालतू चीज़ें हैं, उसे आप ना देखें, उससे दूर रहें। हम सोचते हैं कुछ नहीं, ह्यूमरस है, चलिए कुछ नहीं होता, थोड़ा देख लेते, नहीं, आप उसे देखेंगे वो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। इट्स लाइक कि आपने अभी कुछ बर्गर खा लिया, तो एक बार आपके सिस्टम में गया ना, तो आप उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी या फिर वो जिस तरीके का था, वो उसको बर्न होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार अगर आपके अंदर स्टमक में वो चला गया तो पहले खाए ही नहीं। तो हम कई बार सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ह्यूमरस है, ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही देखा था, ऐसे सुना था, ऐसे पढ़ा था। नहीं, नेगेटिविटी से आप बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल ना देखें, ना पढ़े, ना सुने, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक तरीके से ये आप एक दृढ़ निश्चय करें कि मैं बिल्कुल ही नकारात्मक कंटेंट ना देखूंगा, ना पढ़ूंगा, ना सुनूंगा। ये आप प्रण कर लें अपने आप से। क्योंकि हम क्या है, हम सब कुछ कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को ऊपर करने के लिए, लेकिन हम बहुत कोशिश भी करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, घूमते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम इस नेगेटिविटी से दूर नहीं हो पाते जा रहे। तो इट्स लाइक कि बकेट में छेद है, कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं स्वास्थ्य का, अच्छा खाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, तो एक तरीके से तो बकेट में पानी डाल रहे हैं। लेकिन जो ये नेगेटिविटी है, हम ये जो नेगेटिव बातें सुनते हैं, बातें देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, वेस्ट कंटेंट हम देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी मीडिया जो भी है, तो वो एक बकेट में छेद की जैसे वो आपकी सारी हैप्पीनेस को धीरे धीरे करके ड्रेन कर देता। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप प्रैक्टिस करके हैप्पी रह सकते हैं,
बहुत आसान पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इसे डेली करें, आप इसे प्रायोरिटाइज करें कि मुझे ये चीज़ें करनी ही हैं, और फिर आप खुद देखेंगे अपने जीवन में बदलाव, और हैप्पीनेस आपकी कोई ना छीन सकता है, ना छीन पाएगा। आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, जो कि हम रहना चाहते हैं।